हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और आपके सामने पवनदीप, अरुणिता और एसएमपी की न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। उन दो गानों के टीज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जो ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट ने हाल ही में रिलीज़ भी किए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई और गला ख़राब था, इसलिए आई एम ट्राइंग कि मैं इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से पूरी देती रहूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ पर पहुँची, बहुत सारे मीडिया वेट कर रहे थे, एक एक करके इन सब का इंटरव्यू हो रहा था। मैं अपने टाइम का वेट कर रही थी और ऐसे में मुझे लगा कि यार एक बार तो इन तीनों की झलक दिख जाए मुझको तो अच्छा लगेगा, बट क्या देवर बिजी। उसके बाद देखा कि थोड़ी ही देर में पवन जो है वो इंटरव्यू रूम से बाहर निकले और रिहर्सल रूम में पहुंच गए। और जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा रिहर्सल्स चल रही है, तो मैं जस्ट सुनने के लिए उनके सामने खड़े हो गई, ये सोचते हुए कि ये शख्स जब टेलीविज़न पे या चैनल पर गाता है तो इतना अच्छा लगता है, रियलिटी में भी उतना अच्छा लगता है क्या, कैसा लगता है। और मैं वहाँ खड़ी हो गई और पवन ने जैसे ही मुझे देखा, नमस्ते किया। मैंने कहा अरे वाह मतलब ध्यान है, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस। सो उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया और सीरियसली कोई अंतर नहीं था। वो जैसे टेलीविज़न पर हैं, जितना स्वाभाविक वो गाते हैं, जितना स्वीटनेस उनके फेस पे नज़र आती है, इन रियलिटी भी वो उतने ही परफेक्शन से गाते हैं और उतना ही स्वाभाविक रूप से, सरल रूप से गाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। देन आई थॉट मे बी अरुणिता और एसएमपी का भी रिहर्सल होगी, बट आई गॉट टू नो कि उनकी रिहर्सल्स पहले हो चुकी हैं। ओनली पवनदीप वॉज लेफ्ट। उसके बाद ये लोग चले गए। फिर उनको एक एक करके ड्रेस वेस जब हो गया उनका, तब एक एक करके उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और सर, बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से गांव से आते हैं हम लोग और इतना बड़ा मौका मिलता है। राज सुरानी सर जो हमें दे रहे हैं, हम इंडियन आइडल में आए, सर ने वहाँ पे देखा हम लोग ने वहाँ पे परफॉर्म किया, वहाँ से सीखा बहुत सारा, और ये आज जाके मौका मिल रहा है, आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की लग रही है, एक सपना सा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राज सर का, और क्या ही कहूँ, एक सपना है जो पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का सहयोग है इसमें, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि इंडियन आइडल में आना ही सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार करेंगे और इतना आशीर्वाद करेंगे। तो सबको पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मुझे फर्स्ट रनर बनाने के लिए, मुझे उसका हकदार समझने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ सीखा है मैंने और सीखते रहूँगी। और ऊपर से एकदम से राज सर ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको कि हम काम कर पाए उनके साथ। तो थैंक्स टू यू राज सर, आप इतना बड़ा मौका हमको दिया है आपने, तो थैंक्स टू राज सर। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Thank you so much for the opportunity. I feel so blessed and lucky. और इस 20 songs की जो एल्बम है, एक्सपेक्टेशंस तो मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से 100% बेस्ट देना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वांना एंजॉय। और आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, उसके बाद गाना शुरू हुआ। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो टीज़र वाले गाने थे, एक था रहूं तेरा और दूसरा था वजह कोई तो होगी। इसके रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। उसके पहले बात बता देती हूँ कि पवन ने उसके अलावा भी कुछ सॉन्ग्स गाए। इनफैक्ट तीनों ने गाए। पवन ने जो गाया दैट इज़ तेरी मिट्टी और शायद, और आंखें भर जाए इतना रूहानी गाया, उफ़। और फिर उत्तराखंड का उनका जो गाना है वो भी गाया। बहुत सुंदर गाते हैं। अरुणिता आई थी अपने परफेक्शन के साथ और आपकी नज़रों ने समझा ये वाला गाना गाया और बहुत परफेक्शन के साथ गाया, इतना बोल सकती हूँ। और मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा दैट वाज लाल गेंदा फूल, जो कि एक बंगाली सॉन्ग उन्होंने गाया था। आई वाज थॉरली एंजॉइंग इट, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एसएमपी आई, उन्होंने अल्लू अर्जुन का रामुलू ये वाला गाना गाया। इतना ग्रूवी डांस वाला सॉन्ग है ये, मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है और एसएमपी की आवाज़ में और अच्छा लग रहा था। फिर एसएमपी ने एक और जवानी जाने मन ये वाला गाना भी गाया और फिर इसी गाने को लेके थोड़ी सी मस्ती मीडिया वालों के साथ और एसएमपी की आपस में हुई। इट वाज फन। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं सीरियसली जन्नत में थी तो भी गलत नहीं होगा। मतलब ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में नहीं, मैं स्वर्ग में थी। इतना इतना ब्यूटीफुल माहौल था वहाँ का। आई वॉज थॉरली इन्जॉइंग इट। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ दो गानों की। फ्रेंड्स, रहूं तेरा में अरुणिता और पवन का वही जादू बरकरार है, बिल्कुल अलग नहीं है जब आप इनको ऑन एयर या फिर चैनल पर सुनते हैं और अब जब आप रियलिटी में सुनते हैं। मतलब कोई अंतर नहीं है, इतना सा भी नहीं है। उतने ही परफेक्शन से, उतने ही एक दूसरे को साथ देते हुए, निभाते हुए वो गाना गाते हैं। ये वाला गाना अगेन अ वेरी पिक्टोरियल सॉन्ग। आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला गाना अगर ये गा रहे हैं तो कैसा होगा। शायद बर्फीली वादियाँ होंगी, उन वादियों में
पवन छुप रहे होंगे तो कहीं दिख रहे होंगे, कहीं अरुणिता को देख रहे होंगे और अरुणिता भी छुप छुप के शायद उनको देख रही होगी। कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ बैठकर लगता है। अब ये बर्फ़बारी जब होगी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और शायद पवनू के गांव में भी इसका शूट किया जाए उत्तराखंड में, तो जब ये होगा तब तो सर्टनली शूट होके लोगों के सामने आ ही जाएगा। दूसरा सॉन्ग है वजह कोई तो होगी। वजह कोई तो होगी इज़ बेसिकली थोड़ा सा मस्ती वाला सॉन्ग। उसमें SMP ने रैप किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि रैप जो है इंडिया में गर्ल्स बहुत कम करती हैं। ऐसे में इतनी यंग कलाकार और इतनी टैलेंटेड वेस्टर्न म्यूज़िक एंड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में परफेक्शन और खूब सारा रियाज करने वाली SMP अगर मिल जाती है और वो रैप करती है, तो आई थिंक शी विल टेक द कंप्लीट म्यूज़िक सिनेरियो टू अ डिफरेंट लेवल। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो SMP। और पवन भी जो थे वो थोड़े से मस्ती में गा रहे थे, मज़ा तो आ रहा था। इट वॉज़ लवली टू हियर ऑल ऑफ देम। तीनों बहुत अच्छा गा रहे थे, तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। केक कटिंग भी हुई। Come this side, this is Aisha. Hand here. Yeah. थोड़ा पीछे ऑक्टोबर दिखने दो। अपने आप को काट रहे हो तुम लोग। Down is behind you. यहाँ पर दो लोगों की बात मैं स्पेशली करना चाहती हूँ। इनफैक्ट वहाँ पर के कुछ और लोग जिनकी मैं बात कहना चाहूँगी। एक है राज सुरानी जी। राज सुरानी जी को ढेरों बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट और बहुत सारी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि नए टैलेंट को एकदम से पहचान लेना हर एक में वो पारखी नज़र हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। राज जी की आँखों में मुझे वो लोगों को ढूंढ लेने की क्षमता दिखाई दी, तो वेरी वेल डन। राज जी की मम्मा है, आई थिंक शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। तो बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी एंड बहुत अच्छी है। वो बार बार मुझे देख कर मुझसे बातें कर रही थी, मुझे दुआएं दे रही थी, फिल्मी खिचड़ी को भी दुआएं दे रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब किसी बड़े की दुआ लगती है तो सच में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाल ही में ये लोग बॉस्को के ऑफिस में दिखाई देते हैं, वहाँ से लाइव भी गए थे ये तीनों। और आई एम श्योर जब बॉस्को के डांस का रंग इन तीनों पर चढ़ेगा तो बहुत चीज़ें खिलकर नजर आएंगी। खैर, इस दौरान मेरे इवेंट के बाद में इंटरव्यूज़ भी हुए और एक एंड में बात मेरी पवन से बहुत वन ऑन वन बेसिस पर हुई कि कब पवन अब तुम सैटरडे को नहीं दिखाई दोगे। सो ही सेड नहीं, मैं नहीं दिखूँगा। बहुत छोटा सा क्षण था वो जब हम एक दूसरे को मिस करने वाले हैं, ये अनस्पोकनली एक दूसरे को बोला। एंड आई थिंक यंग जनरेशन में पवन जैसा सेंसिटिव शख्स कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाय द वे, आने वाले दिनों में इंटरव्यू भी अपलोड करूँगी, कुछ और भी अपडेट्स दूंगी, तो बस दुआएं कीजिए कि मेरा गला ठीक हो जाए। और मुझे बताइए, ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट में जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं जन्नत में हूँ, स्वर्ग में हूँ। आपको कैसा लगा पूरा इवेंट? लिख कर बताइए। जय हिंद।